ये तो जो भी तो कर रही हूँ इतने दिनों से। आपने कहा पुशअप्स गिनो, मैंने पुशअप्स गिन लिए। गाना गाओ, गाना गा दिया। वहाँ पार्टी में बुत बन के खड़ी हो गई। ये जो भी कर रही हूँ, ये जो भी मेरे काम का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। इसलिए आप मुझे बार बार यहाँ बुलाते हैं ताकि बात बात में मुझे नीचा दिखा सके, मेरी इंसल्ट कर सके। शुरुआत तुमने की थी। मैंने माफी मांग के खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन वो तो आप लोगों को नजर नहीं आएगा ना, क्योंकि आप लोग कभी किसी इंसान को किसी भी चीज के लिए माफ नहीं कर सकते। आप लोग वो पावर एंजॉय करते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी को माफ कर दिया ना तो आपकी तो नाक ही गिर जाएगी ना, शेयर्स गिर जाएंगे आपकी कंपनी के, है ना। कम से कम मुझे अपनी गलती का एहसास तो है। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास तक नहीं है, क्योंकि आपको लगता है बाकी सब तो मामूली है। और आप लोग भगवान है ना, क्योंकि आप लोगों के पास ये अनाप शनाप पैसा है। ये सिर्फ पैसे का ही घमंड है जो आप लोगों को ना इंसान ही नहीं रहने दे रहा, अपनी गलती का अंदाजा तक नहीं होने दे रहा। एक्चुअली अच्छा है कि कितनी भी पैसों की तंगी हो, हम लोग मिडिल क्लास ही ठीक है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा अनाप शनाप पैसा कि मैं अपनी इंसानियत भूल जाऊं। भगवान करे ऐसे ही जीऊं, ऐसे ही मरूं। हो गया तुम्हारा? कुछ कहो। हर चीज सॉरी बोल के ठीक नहीं हो जाती बैंकर। जिस दिन से तुम आई हो, तुम राजीव और उसकी फैमिली के पीछे पड़ी कर रही हो ना उसकी इंसल्ट, शुरू से लेके अभी तक। बदले में कुछ तो कहेंगे ना वो लोग तुम्हें। अब इसको अपना बैड लक समझ के। बैड लक ही है। मेरी बदकिस्मती मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही जब से आप मिले। उससे पहले सब कुछ अच्छा था, मेरी जिंदगी में सब कुछ इतना अच्छा था, बिल्कुल एक सपने की तरह था। और सैडली आज भी आप यहाँ किसी मुश्किल का हल नहीं ढूंढने आए। आप सिर्फ ये कहने आए हैं मुझसे कि मैं अपना काम करूं। सर मैं अपना काम ही तो करना चाहती हूँ। वो राजीव जो पेपर्स लेकर आया है, मैं बस उसे खुद चेक करना चाहती हूँ। सर मैंने बैंक में कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स हैंडल किए हैं। मैंने देखा है क्लाइंट्स को कानूनी पचड़ों में फंसते हुए, अपना घर खोते हुए, पैसे खोते हुए। मुझ में काबिलियत है, आई हैव द क्वालिफिकेशंस। आप एक मौका तो दीजिए। ये उस मामूली सी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही है? इसे समझना चाहिए कि हम बस राजीव का बिजनेस सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। ये उसके लिए इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? ऐसा तो कोई सगाई अपने के लिए करता है ना। मेरी आंखों के सामने आपके साथ गलत हो रहा है, जो मैं जानती हूँ मैं रोक सकती हूँ, लेकिन आप मुझे रोकने नहीं दे रहे। इसलिए मुझे ये बेचैनी हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन फिर भी आप मुझे मौका क्यों देंगे? क्योंकि आपको मुझ पे यकीन ही नहीं है। आपने रुलाया मुझे। झूठ बोल रही है। आप झूठ बोल रहे हो। अरे मेरे क्यूटी पाइस। मॉम, इन्हीं की विदाई में भी टाइम ना, उन्हें आंसू बचा के रखो। पर होनी तो है ना। नहीं तो है। एक काम करे, राजीव को भी ना यहाँ घर जमाई बना के रख लेते हैं, हमारे साथ ही रहते। ओए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए। इस घर में एक घर जमाई बहुत है। मैं इस घर में राज करना चाहता हूँ। अच्छा, वैसे बड़ी चलती है आपकी मॉम के सामने डैड? अरे तेरे मॉम के प्यो की नहीं चली, मेरी क्या चलेगी? तो ये बात है। एक सेकंड बेबे। ओए, चुप कर बे। ऐसे ही हंसते रहा करो आपको ना। फिर मुझ पे छोड़ दो, होना लेने के लिए। अरे चीटिंग है ये, मुझे भी तो हक चाहिए। आजा। I love you guys. इसे खा के आज तुम अपना सच खुद सबको बता दोगे राजीव। ये सच उगलने वाला सेरन तुम्हारे सारे राज खोल देगा। ओके, ना आप इमोशनल होई। आई एम गोइंग बिकॉज अब मुझे रेडी होना है और अच्छा दिखना है। अच्छा दिखना ना? हाँ, जाओ। आपको तो वैसे भी मुझसे ज्यादा समय लगता है। तो क्यों ना लगे, दुल्हन का भाई जो हूँ, इतना हक तो बनता है डैड। मुझे भी। विराट सर,
ये अंदर है भी या नहीं, या फिर जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे? छुपके ये कैसी मुलाकातें हो रही है, ये आंखों ही आंखों में क्या बातें हो रही है। कोई ना सुनना चाहे, कोई ना कहना चाहे, बस एक दूजे के मन में ही चुपके रहना चाहे। इन प्यार की लहरों में दिल के साहिल गए। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। टेलर, काम हो गया, थैंक यू। ठीक है, तो धोबी को होल्ड पे रख देता हूँ। जस्ट चेक इफ एवरीथिंग ओके। I'll just ओ गॉड, वो दवाई कहाँ गई? इशिका, I'm good. ओके, थैंक यू। कोई और काम होगा तो बुला लेंगे, सॉरी। शेखर, शेखी, एंगेजमेंट की तैयारियां हो गई? हाँ भाई, सारे केटर वेटर भी आ गए, बाहर खड़े हैं। अगर इशिका की नजर उस दवाई पे पड़ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। विराट, सब रेडी है? आप जाइए ना, वो आ जाएंगे। ये चीज मुझे विराट खुद बोल सकता है। एग्जैक्टली मिस बैंकर, तुम्हारी जरूरत नहीं है। इशिका, ओके, मैं आ जाऊंगा। हाँ, पता है। अब ये क्या है? कौन सी दवाई है? ओनो, अगर इशिका को पता चल गया कि इस दवाई में क्या है तो वो सबको बता देगी और सबको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ क्या करने आई थी। फाइनली आई एम गुड। चले? मुझे कुछ भी करके राजीव की सच्चाई सबके सामने लानी है, वरना ये शादी हो जाएगी और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पहले मिलेगी तभी तो कमरे से बाहर निकालूंगा। है कहाँ छिपकली? कहाँ छिपकली? दिखाओ। सेकंड, छिपकली एक्चुअली होगी नहीं। आहूजा के घर में वैसे भी छिपकली आती नहीं। आती है, रोज आती। कहाँ है? ये रही। Are you serious? यस, ये हैं छिपकली हैं। हाउ डेयर यू, तुम मुझे छिपकली बुला रही हो? हाँ, क्योंकि आप समझिए ना, छिपकली की आदत क्या होती है? उसकी आदत होती है किसी और के घर पे जाकर उसे अपना घर समझ लेना। उस घर की दीवार से चिपक जाती है। आप भी तो वही करती है ना, तो आप छिपकली हैं। छिपकली हैं। वेरी फनी। ये जोक लग रहा है तुम्हें? जोक क्रैक किया, कोई भी नहीं हंस रहा है। सो द जोक इज ऑन यू। एग्जैक्टली, कोई हंस नहीं रहा है यहाँ पे। द जोक इज ऑन यू। तुम इशिका को ऐसे कैसे कह सकती हो? छिपकली दिखती है वो तुम्हें। इशिका, जस्ट डोंट माइंड, शी हैज नो माइंड एक्चुअली, जस्ट इग्नोर हर। नहीं, बट हाउ डेयर शी कॉल मी? मैं छिपकली लगती हूँ तुम्हें? आपको मैं यूजलेस लगती हूँ तो मुझे भी आप छिपकली तो लग ही सकती है ना। अपना अपना नजरिया है, पर्सपेक्टिव है अपना अपना। ये क्या था? मुझे काम है। तो जाओ। मैं चलती हूँ। हाँ, मैं चलती हूँ। सॉरी भाई, ये बैंकर बहुत डेंजरस है यार। कितनी मुफ्त है। इशिका को छिपकली बोल दिया। वो भी मुंह पे भाई, इतना ज्यादा सच। तू भी हंसा। अमू के बाबा ने इस तरह मुझे अकेले मिलने के लिए क्यों कहा?
पता नहीं अब वो और क्या चाहते हैं। भवानी, थैंक यू आने के लिए। क्यों बुलाया मुझे? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या? देखो भवानी, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, और सच कहूं ना तो मैं इस रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आ चुका हूं। मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ और अब शांति से जीना है मुझे। और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी मर्जी के खिलाफ मैं सिर्फ अपने साथ रहने के लिए कभी आपको मजबूर नहीं करती। ये सब मैंने अपने बच्चों के लिए किया, और उस चक्कर में खुद को इतना दुखी कर दिया कि बीमार पड़ गई। देखो, लेकिन आपने एक बार पूछा तक नहीं। बस गुस्सा ये गुस्सा भी खूब है ना? जब ये आता है ना तो सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, सही गलत का फर्क खत्म हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब ये गुस्सा उतरा ना भवानी, तो फिर मैं शांति से बैठा, ठंडे दिमाग से मैंने सोचा, तो पाया कि यार कितना खराब कर दिया हम लोगों ने सब कुछ। और इसकी वजह ना मैं ही हूँ। नहीं, मैं हूँ। ऐसा मत बोलो। और अभी भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, खराब नहीं हुआ है, हम अभी भी संभल सकते हैं। वो गौतम साठिया ना, उसके साथ अमू का रिश्ता हो। इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ, इसीलिए। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें देख के लगता नहीं है, पर कैपेसिटी बहुत है तुम्हारी। तुम्हारे आगे तो हम पंजाबी भी फेल। जेल नहीं, जेल होगी, आप सबको जेल होगी। मुझे कोलू की बैग की तरह काम कराने के लिए। घर पे कोई भी काम होता है आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं मैं करके बकरी बन के आ जाऊंगी। मुझे प्यास तो लगेगी ना, पीना पड़ेगा ना इतना सारा मुझे पानी। ओके, बैल बकरी मैं व्हाटएवर डूड, आई डोंट गेट इट। तुम्हारी बातों का सेंस निकालना ना मेरे बस की बात ही नहीं है। आपके बस का तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हर काम के लिए तो आप मुझे बुला लेते हैं। अब सवाल जवाब खत्म हो गए तो मैं जाऊं? एक सेकंड, एक बात बताओ, ये राजीव से इशू क्या है तुम्हारा? हाँ, किस बात की नफरत? क्योंकि वो नफरत के ही लायक है। वो इस्तेमाल कर रहा है आप सबका। कोई प्यार व्यार नहीं करता निमृत से, सब दिखावा है उसका। एक सेकंड, सवाल खत्म नहीं हुए मेरे। ये बेटे से ट्रे लेके क्यों भागी थी तुम? हाँ, जैसे तुम्हारी लाइफ दाव पे लगी और तुमको छुपा रही हो। वो तो क्योंकि मिलाया था। ओ गॉड, कहीं वो सच बोलने वाला सिरम मैंने ही तो नहीं पी लिया। ओह नो। क्या कहा तुमने? हर्ष को कॉल करना पड़ेगा, इस सेरम का कोई एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अभी तो कोई झूठ बोलना पड़ेगा ना, मैं पकड़ी नहीं जा सकती। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या 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 बोली तुम? जवाब दो ना। मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ सुना? ऑफ कोर्स तुमने कहा, मैंने सुना। तुमने कहा कि तुमने ग्लास में कुछ मिला दिया था। क्या बोला? रिपीट करो। कम ऑन अमू, कोशिश तो कर झूठ बोलने की। कुछ नहीं कहा मैंने। मैं पागल हूं? कान बज रहे हैं मेरे। हो सकता है क्योंकि आपने मिलाया ना, आपने इतनी सारी ड्रिंक्स मिक्स करके पी ली ना, तो साइड इफेक्ट हो जाता है। कभी कान बजने लगते हैं, दिमाग खिसक सकता है। अरे दिमाग तुम्हारा खिसक गया, टॉप फ्लोर खाली है तुम्हारा। पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? मैंने झूठ आसानी से बोल दिया, मतलब मैंने वो सिरप नहीं पिया है। यस, थैंक गॉड। ओह माय गॉड, गणपति बाप्पा। ए मिस बैंकर, आर यू ओके? कोई अटैक आ रहा है तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? एक सेकंड, ओ लगता है चढ़ गई है तुम्हें। हाँ, इस बार ना मैं तुम्हारा बेबी सिटर नहीं बनने वाला था। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? रामू काका बना दिया था तुमने मुझे। ये करो वो करो, पर क्या प्रूफ 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 लाओ, हिमालय से लाओ, उठ के लाओ, गोद में उठाओ, परिवार से बचाओ, बख्शो नॉट एट ऑल। बदला लिया होगा। जो होश में नहीं ले पाती ना, इतना परेशान करते आप मुझे। बदला लोगी तुम मुझसे? हाँ, मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, मुझसे बदला लोगी तुम?
नहीं, आप तो विराट सिंह आहूजा है। आपसे कैसे बदला ले सकती हूँ? मजाल है मेरी। और मैं तो ठीक हूँ ना, मैंने पी थोड़ी है। ये तो जूस है। देखिए, लेकिन आपको मुझ पे यकीन नहीं होगा, आप मुझ पे शक करते रहते हैं। मैं तो झूठ बोलती हूँ ना। आप ऐसे कीजिए, आप मेरे सर पे सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा लेते? फिर आपको सब पता चलता रहेगा, मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या। एकदम चुप मिस बैंकर। यार मैंने उस अमृता चिटनेस को अंडर एस्टिमेट करके ना बहुत बड़ी गलती कर। You're right. गलती तो की है तुमने, लेकिन उसकी जॉब बचाकर। वो गलती नहीं है, मैंने वो जानबूझ के किया है। देखो मैं क्या है, अपने दुश्मनों को अपने दोस्तों से ज्यादा करीब रखता हूँ। मैंने उसकी जॉब इसलिए बचाई ताकि वो आहूजास के यहाँ पे जॉब करते करते उलझी रहे और निमृत और मेरे शादी में कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर सके। पर अब क्या करोगे? ठीक है, अभी पता नहीं, बट उस लड़की को सबक सिखाना है। मुझे पता है उसके साथ क्या करना है। हेलो, मैं आहूजास के यहाँ से बोल रही हूँ। वो कन्फेटी कोन्स ऑर्डर किए थे, उसकी डिलीवरी निकल चुकी है? ग्रेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, और ये बात किसी और के कानों तक पहुंचनी नहीं चाहिए। इस काम के एक्स्ट्रा पैसे दूंगी मैं। उन पैकेट्स में एक ऐसा पैकेट डालो जिसमें सुइयां और कीले भर भर के हो। उस कोन का रंग बाकी कोन से अलग हो, गोल्डन, रेड, येलो जो भी हो, लेकिन उस कोन में सुइयां और कीले भर भर के होने चाहिए। और हाँ, अपनी कंपनी का नाम उससे हटा देना ताकि किसी को तुम पे शक ना आए। और आहूजास के यहाँ से अगर फोन आया तो साफ इनकार कर देना कि मैंने तो ऐसा कोन भेजा ही नहीं। गॉट इट? मैं पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ। इशिका, वो मैंने सुना नीडल्स, पिन्स, तुम क्या करने वाली हो? धमाका। वो सुइया और कीलों से भरा कोन हम बबीता जी के हाथ में दे देंगे, और जब वो उसे खोलेंगी तो चारों तरफ सुइया और कीले जो उन पे और उनके गेस्ट पे गिरेंगे और चुभेंगे। और ये चीज हम अमृता के हाथों मंगवाएंगे, तो सारा ब्लेम अमृता के सर। वाह इशिका, इसका मतलब सारा ब्लेम अमृता पे आएगा और विराट बबीता आंटी को हर्ट करने वाले को छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। जस्ट इमेजिन, बबीता जी की दर्द भरी चीखें सुनकर विराट अमृता का क्या हाल करेगा। लगता है अंजू खुद ही रखना चाहती है। अरे ए राजीव, जेब में नहीं डाली, निम्मी को पहनानी है, चल जल्दी कर। अच्छा पहनाना है? ओह सॉरी सॉरी। रिंग पहनाता हूँ। अगर मैंने रिंग पहना दिया और जब बबीता आंटी ये कन्फेटी फेंकेंगे तो कहीं ये कील मुझे ना चुभ जाए। नहीं नहीं, मुझे अपने आप को बचाना होगा। अरे ये वही रिंग है, दूसरा रिंग। अरे कम ऑन राजीव। सॉरी राजीव, अब तो मुझे अपने पीछे ऐसे नचाने वाले हो? हाँ, सॉरी। कम ऑन, गो फॉर इट। अरे मम्मी, हाथ क्यों खींच रही हो? मैंने क्या किया राजीव? राजीव, कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये सुइया इन कोन्स में कैसे आई? राजीव ऐसे बबीता मैम की तरफ क्यों देख रहा है? कहीं ये इसकी हरकत तो नहीं? तो
तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है अमृता। अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद तुम्हें एक दो नहीं बल्कि सब के सब मिलके इस घर से बाहर फेंकेंगे, खुद विराट भी। बस 27 दिन बचे। I know. राजीव, अरे क्रिश, अरे राजीव, पंडित जी भाई तुझे फोन किया था, तूने फोन ही नहीं उठाया। हाँ वो एंगेजमेंट थी ना, लेकिन एक टेंशन की वजह से सब बदल गया। कुछ लोग होते ना जिनसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन पंडित जी आप यहाँ कैसे? आप पहले बैठिए ना, आराम से खड़े क्यों? आइए। नमस्ते पंडित जी, नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। राजीव का दोस्त पंडित को लेकर आया, क्यों? पंडित जी तो फोन पर भी बात कर सकते थे ना। नहीं, इन्हें यहाँ लाने के पीछे जरूर राजीव का हाथ है। एक्चुअली पंडित जी तेरे घर पे गए थे, बाय चांस मैं भी वहीं से निकल रहा था, तो उन्होंने बोला कुछ अर्जेंट बात करनी है, इसलिए मैं यहीं लेके आ गया। क्या अर्जेंट बात है पंडित जी? जी अगर अर्जेंट नहीं होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। पंडित जी ऐसी क्या बात हो गई? देखिए जी, परसों ग्रहण लग रहा है और उसके 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाएगा। सूतक शुरू हो जाने के बाद कोई भी शुभ कार्य या मंगल कार्य वर्जित हो जाता है। उसके बाद भी अगर तय की हुई तिथि में विवाह हो रहा है तो वर वधू दोनों की जान खतरे में डालने जैसा होगा। पंडित जी आप लोगों को तो ग्रहण के बारे में ऑलरेडी पता रहता है ना, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब अलग अलग पंचांग में अलग अलग तारीख बता रहे थे, लेकिन अब निश्चित हो गया है कि परसों ही ग्रहण है। अगर ग्रहण है तो कोई और मुहूर्त बताइए पंडित जी। कल दिन में 2 बजे बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। और इस मुहूर्त में अगर विवाह हो तो पति पत्नी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पर पंडित जी इतनी जल्दी ऐसे कैसे? तुम्हें हमारी जिंदगी से अलग होना होगा। डिवोर्स पेपर पर साइन करो, अपना सामान बांधो, गांव चली जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊं? क्योंकि मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं है, मेरे भी हैं। उस पे अकेले हक मत जताओ। ये सब अब समझी मैं कितनी पागल हूँ। हाँ, मुझे एक पल के लिए सच में लगा कि तुम बदल गए हो, अपना फैसला बदल दिया, ये तुम्हारा तलाक कुछ वक्त के लिए टाल दिया, लेकिन नहीं, मैं गलत थी, गलत हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं बदलोगे। तुम ना एक नंबर के मतलबी हो और मतलबी रहोगे हमेशा। तुम भी कम मतलबी नहीं हो भवानी। तुम अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, उनकी जिंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही हो। जरा सोच के देखो। सोचो, मैं बच्चों को तुमसे बहुत अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ भवानी, बहुत अच्छी। हर्ष की बहुत अच्छे और बहुत बड़े हॉस्पिटल में नौकरी लगवा सकता हूँ मैं अम्मू की शादी बहुत अच्छे घराने में करवा सकता हूँ, गौतम से करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और वो जो जिल्लत की नौकरी कर रही है ना आहूजा के घर पे, उससे बाहर निकलवा सकता हूँ मैं, अच्छी नौकरी पे लगवा सकता हूँ उसे, सब कुछ दे सकता हूँ। तुम क्या दे सकती हो? कोई अपशगुन नहीं चाहिए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आज के अच्छे दिन में भी ये मनहूस बातें करने का मतलब क्या है? हाँ, अरे पंडित जी ने बता दिया ना कि आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, तो फिर सब कुछ अच्छा ही होगा ना। हाँ बेबे। बबीता, कलीरे की रस्म शुरू करें? हाँ चलो भी कुड़ियों, आ जाओ कलीरे की रस्म शुरू करिए।
चलो फिर ना बोलना कि मुझे नहीं बोला, मुझे नहीं बोला। आ जाओ। निमृत पहले मुझ पे गिराना। हाँ निमृत, वैसे भी अगला नंबर तो मेरा ही है। हे दिस इज रॉन्ग। पहले मुझ पे गिराना। एक्सक्यूज मी, मैं पहले आई थी इस दुनिया में ना। अब इतना इंतजार किया, थोड़ा और कर लो। मैं पहले आओ। नहीं, पहले मेरा होगा। नो, पहले मुझ पे। अरे मुझ पे, मैं पहले आई हूँ। अरे हटो। वो इन दोनों का छोड़। देख अंजू तो तेरी बहन है, खून का रिश्ता है, और ये कुंवारी बैठी है। इस पे पहले गिराना, इन दोनों से ज्यादा जरूरत इसको है। हाँ मेरा मतलब है अंजू को भी शादी। नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। क्या मम्मी क्या क्या करवाते रहते हो। चुप कर। अरे कल तक तो कह रही थी कि शादी करा दो, शादी करा दो। चल 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 यहाँ से, बाद में देखती हूँ तुझे। संजना आ जाओ, बैठो बैठो। ओके, ऑल द बेस्ट। गिरा। कितनी खुश है निरंजन, और कितने घटिया हो तुम राजीव। आज तुम्हारा सच सबके सामने ला कर रहूंगी मैं। थोड़ा और जोर से कर लो। पता है ना आंटी, यही ना कि राजीव, मैं तुम्हें अपने होने वाली सौत से शादी करते हुए नहीं देख सकती। सौत ये है निमृत नहीं। मैं अभी ठीक करता हूँ। हाँ, यही टाइप करना कि राजीव, मैं तुम्हारी शादी निमृत के होते हुए नहीं देख सकती। तुमने शादी की तो मैं जान ले लूंगी अपनी। हाँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे पास भाग करके अभी आ जाओ, इसी वक्त मेरे घर। ये बात। अब देख, अब राजीव और ये कुड़ी एक जगह मिलेंगे और अमू को मिलेगा इनके खिलाफ सबूत। शुरू करते हैं अपना मिशन पॉसिबल। दिखाई नहीं देता कि आपको फोन गिरा दिया मेरा। हाय रब्बा, दिखाई नहीं देता तुझे है? मैंने काला चश्मा पहना है तो नहीं दिखाई देता होगा ना। और कितनी बेइज्जती कराएगी मेरी। आई एम सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने सब पता है। आजकल के जमाने के बच्चों को तमीज जैसी कोई चीज ही नहीं है। अंधा कह दिया मुझे। नहीं आंटी, आई एम रियली सॉरी। आप कहिए ना, मैं कहीं ले चलूं आपको। नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे। तू एक काम कर, मेरे लिए ना फूल ले आ, फूल। हाँ आंटी। आंटी पर आपको कैसे पता चला आंटी कि ये फूलों की दुकान है? आपको तो दिखता नहीं है। हाय रब्बा, फिर से ये लड़की मुझे झूठा बोल रही है। कम अकल लड़की, पता नहीं चलता तुझे? मेरी आंखें नहीं है, मैं अंधी हूँ, लेकिन नाक तो है। मैं सूंघ सकती हूँ, मैं खुशबू बदबू सब सूंघ सकती हूँ। लेकिन तुम जैसे लोगों को किसी बात का विश्वास ही नहीं होता। तू बहाने बना रही है ना 10 रुपए तेरे बचाने के लिए। नहीं आंटी, 10 रुपए के लिए आप ऐसा मत कहिए। भैया दीजिए ना। अरे अब आप प्लीज रोना मत शुरू कर देना। पागल है क्या? मैं विराट सिंह आहूजा हूँ, अपने भाई को नहीं जानती तू? रोता नहीं हूँ, रुलाता हूँ लोगों को। आपको पता है, आपके यही वन लाइनर्स मिस करने वाली हूँ मैं। तू कहे तो ये राजीव को घर जमाई बना ले। हाँ, ताकि लोगों को एक और मुद्दा मिल जाए मेरा मजाक उड़ाने का। नहीं भाई, लोगों ने ऑलरेडी इतना मजाक बनाया मेरा। मेरे ही सामने कहते थे कि पता नहीं मेरी शादी होगी भी कि नहीं होगी, मुझे लड़का मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो पता नहीं उसमें कौन सी कमी होगी। पर देखो कितना परफेक्ट पार्टनर मिला है मुझे, स्मार्ट एंड इंडिपेंडेंट। अब लोगों के मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। और जिसके नहीं होए ना,
उसके हम करवा देंगे। मम्मी, मुझे ना बस एक ही चीज परमानेंट चाहिए, मेरी बहन के चेहरे पे ये स्माइल। आपको पता है ये सच्चा प्यार मिलने की खुशी है। और आप देखना, आपको भी बहुत जल्द सच्चा प्यार मिलने वाला है। कोई बहुत अच्छी लड़की आपकी लाइफ में आने वाली है। अरे यार, कमी है क्या बंदियों की मुझे? हाँ, वो तो मैं हूँ जो इन बंदियों को घास नहीं डालता, बिकॉज़ यू नो आई डोंट ट्रस्ट देम। मेकअप भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई बहन के बीच? कुछ नहीं मॉम, बस निम्स को थोड़ी टिप्स दे रहा था। शादी होने वाली है तो जरूरत तो पड़ेगी। अच्छा, तू टिप्स दे रहा है? हाँ? जो संजना को टाइम नहीं दे रहा है मिलने के लिए। हाँ? मॉम, टूट जाएगा, टूट गया तो आपकी बातें कैसे सुनूंगा? हाँ, जैसे बहुत सुन रहा है मेरी बातें। नॉट फेयर। हाँ मॉम, सब सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सिवाय शादी के। मॉम, आज के दिन तो बख्श दो, आज निम्मी का दिन है। इट्स अ वेडिंग टुडे। अगर आज भी आपने मेरे बारे में बात की ना तो जिंदगी भर कोसेगी, आपको जिंदगी भर सुनाएगी कि इसकी शादी की खुशी से ज्यादा आपकी मेरी शादी ना होने का दुख था। देख देख कैसे बातें बना रहा है। हाँ? बहुत जिद्दी है ये लड़का। आप पर गया है। Bang on! बोलती बात। Thanks, Nims. I love you, yeah. I love you too, mom. Yeah, of course. बड़ी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी ना, शादी तोड़ने चली थी। हाउ सैड, तुम्हारे सारे प्लान्स पर पानी फिर गया। और वो प्रूफ इसी में है ना, कॉपी तो होगी तुम्हारे पास, राइट? तुम ना जिंदगी भर यही करते रहना, रोक तो नहीं पाओगी मुझे। तुम्हारे बाबा को तुमसे छीन लिया, फिर भी कुछ नहीं कर पाई तुम। मुझे रोक पाए? नहीं ना। अब भी नहीं रोक पाऊंगी। तुम्हारे आंखों के सामने ले रही हूं ये फोन, तब भी कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती हूं कि तुम यूजलेस हो। मेरी इंसल्ट की ना तुमने, अपनी आई से मुझे कंपेयर किया। उसी की सजा है ये अमृता। ऐसे ही तड़पता हुआ तुम्हें देखना चाहती हूँ, और अभी तो और तड़पोगी तुम, क्योंकि इतनी मेहनत से जो तुमने प्रूफ इकट्ठा किया है वो अब होने जा रहा है डिलीट। विराट, वो पुत्र, वो स्वागत का सामान और थाल कितने है? वो बेबे, वो तेरी नौकर कितने है? बेबे नौकर नहीं, बैंकर है वो, बैंकर। ओ बैंकर है, काम ते नौकरा वाले कर दिए ना, ते नौकर ही कमांगी ना उन्हें। वैसे मुझे तो लगता है कि ये तनख्वाह जो लेती है ना, ये काम की नहीं लेती, अपने पांड दी लेती है। नहीं बेबे, ऐसा नहीं है, बहुत काम करती है वो। अच्छा, पर आप ठीक कह रही हैं बेबे, आज तो काम चोरी कर रही है वो। बस एक काम नहीं किया, इनफैक्ट है कहाँ, नजर भी नहीं आ रही है। काम करता हूँ, उसको बुला के लाता हूँ। आप लोग यहीं रहिए। बैंकर, Hi Nimrit, how are you? Looking so pretty. I'm so happy for you. Hi auntie. Hi. Hi Nani. मिस बैंकर, मिस बैंकर। मिस बैंक यहाँ पे नहीं, आखिर कहीं कहाँ? वो भी बिना बताए। इतने इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं है।
तो गड़बड़ है। अब ठीक है दीदी का मांग टीका, आप लोग अच्छे से देख लो। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। अब कोई एक भी कमी नहीं निकालेगा मेरी निम्मी में, है ना बेबे? हाँ, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। भाई डांस करते करते गायब हो गया था, कहाँ गया तू? यार वो बैंकर को ढूंढ रहा था, तूने देखा उसे? भाई मैं लड़कियां नहीं डरता, शरीफ लड़का हूँ। आप मजाक मत करे आशी की, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ गई यार। तो बारात के वेलकम से लेके शादी की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से हो जाए, सब उसकी जिम्मेदारी थी। She said, I'll take care of it, I'll handle everything, don't worry, and जो वो बोलती है ना वो करती है। I know her, man. I mean, पता नहीं कहाँ गई ब्रो। राजीव के घर से साथ में निकली थी, ऑटो में जा रही थी, मैंने बोला था मेरे साथ चलने, पर नहीं सुननी तो है नहीं, उल्टा मुझे ही सुना दिया कि मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, अपने काम खुद करूंगी, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, अभी तक अपने काम निपटाए नहीं उसने। तुमको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा तुमको। सच मानो, मुझे मालूम था तुम बिल्कुल सही फैसला लोगी और यही फैसला लोगी। अरे मैंने इशिका को बताया था इनफैक्ट कि वो अपनी जिद को अपने बच्चों की खुशी के ऊपर कभी नहीं रखेगी, वो कभी ऐसा नहीं करेगी, और तुमने वही किया। बहुत सही फैसला तुम्हारा। मैं अभी पेपर लेकर आता हूँ। रुको, यस। उसके पहले तुमको मेरी शर्तें मंजूर करनी होगी। शर्तें तुम्हारी? बोलो। हाँ, तुमको मुझे लिखित में लिख के देना होगा कि ये घर तुम बच्चों के नाम करोगे। हमारी बेटी अमू की शादी धूमधाम से करोगी। और हर्ष, उसकी डॉक्टर की पढ़ाई का पूरा खर्चा तुम उठाओगे। हाँ, लेकिन मैंने भाई कब इन चीजों से इनकार किया है? सारी बातें अगर तुम्हें मंजूर है वही मैं तलाक के पेपर्स पे साइन करूंगी, वरना नहीं करूंगी। लेकिन मैंने कब मना किया? मैंने कभी इनकार किया इन चीजों से? हमेशा से तैयार था और तैयार हूं। मैं कर, आई प्रॉमिस कर दूंगा। ये बात ठीक है, तुम इन सारे वादों का सबूत ले आना और मेरे साइन लेके जाना। ओके। थैंक यू सर, आप नहीं जानते आज आपने क्या किया है। आप थैंक यू सो मच। अमृता, क्या कर रही हो? समझते क्या हो तुम खुद को? दिलदार सर, सिर्फ दिलदार सर ही मेरी बात सुनेंगे। सर, मैम आप लोग ये शादी नहीं होने दे सकते। आप निमृत को उस राजीव, उस धोखेबाज से शादी नहीं करने दे सकते। विराट, इससे कहो ये अपना मुंह बंद करे, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मैम अब सर आप एक बार सोच कर देखिए, मैं क्यों करूंगी ये सब? मेरे पास सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि आज तक मैं राजीव के बारे में जो कुछ कहती आई हूँ ना, सब कुछ सच है। आप एक बार सोच कर देखिए, मैं नोटिस दे चुकी हूँ सर, मुझे नहीं चाहिए ये जॉब। मैं क्यों बेवजह किसी की शादी तुड़वाना चाहूंगी? मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है। Shut up! Just shut up! I'm telling you,
मुझे आज कोई तमाशा नहीं चाहिए। Don't you dare! डेयर डेविल तो है ही ये बबीता जी। इसको जितना आप सीधा रास्ता दिखाओगे ना, उतने ही वो उल्टी दिशा में जाती रहेगी। आदत से मजबूर जो है। एक और आदत है इसकी, ये ना किसी की खुशियां नहीं देख सकती। खुद का रिश्ता टूटा है ना, इसलिए किसी और का घर बसते नहीं देख सकती। पर्सनल फॉर ऑफ कोर्स इट्स पर्सनल, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि गलत इंसान से शादी करने का नतीजा क्या होता है। एक गलत रिश्ते की वजह से आपके साथ, आपके परिवार के साथ क्या होता है मैं भुगत चुकी हूँ। इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, इसीलिए इट इज पर्सनल। लेकिन सर, मैं जो आप लोगों से कह रही हूँ ना, वो मेरी पर्सनल राय नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ आज आप लोगों को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, प्लीज। ओ मिस बैंकर, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? लोगों को खून करने के बाद भी माफी मिल जाती है। आप गलत बात को सपोर्ट कर रही है। मैं सिर्फ मर्दों की सोच को प्रेजेंट कर रही हूँ। एंड डोंट माइंड विराट, यही सच है। दुनिया में ज्यादातर मर्द ऐसे ही होते हैं, राजीव की तरह बहक जाते हैं। इस मामले में औरतें थोड़ी स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि वो रिश्तों से और मर्यादों से बंधी होती है। लेकिन मर्द, वो अलग होते हैं, उनमें बेवफाई आम बात है। अब तुम्हारे उस बैंकर के बाप को ही देख लो, क्या किया उसने? धोखा दिया ना अपनी पत्नी को। तो गलत किया ना मॉम, सही किया क्या? नहीं ना। और राजीव को ये बैंकर के बाप से कंपेयर करके आप खुद प्रूव करिए कि राजीव कितना घटिया इंसान है। और मैं गारंटी से ये कह सकता हूं कि अगर निम्मी ने राजीव के साथ रिश्ता जोड़ा ना मॉम, तो उस रिश्ते का भी वही होगा जो ये बैंकर के मॉम डैड का हुआ। क्या बोल रहा है तू? हाँ? तू उस बैंकर की माँ से हमारी निम्मी को कंपेयर कर रहा है? अरे क्या मैच है उनका और हमारा? उनके खानदान में तो ये आम बात होगी, कितनों के पति छोड़कर भाग गए होंगे। I don't care। लेकिन वो औरत अपना घर क्यों नहीं बचा पाई? ऑनेस्टली मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो सिर्फ अपनी निम्मी की, मेरे बच्चे की। और हमें परवाह नहीं है क्या? आपको लगा कि हमें परवाह नहीं है? बबीता जी, आपने मेरे रिश्ते की इज्जत जरा सी भी नहीं की और मुझे नहीं पता। मैंने आपके हर गलत और सही फैसले का साथ दिया है, और आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया हमारी बेटी के लिए और आपने बताया तक नहीं। क्यों पिताजी, क्यों? क्योंकि आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप मर्द हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। जिसने ना चीट किया आपको, ना कभी उसके बारे में सोचा। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, और जो धोखेबाज है वो कोई भी रिश्ता डिजर्व नहीं करता, ना रिश्ता ना किसी का साथ। और मेरी निम्मी का प्यार तो हरगिज नहीं। मैं भगवान के सामने इस पवित्र अग्नि की कसम खा के कहता हूं कि मैं कभी तुम्हारा दिल, तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, कभी तुमसे झूठ भी नहीं कहूंगा। प्लीज मैरी मी निम्मी। डैड प्लीज कम प्लीज। मॉम, निम्मी का है मॉम, बताइए मुझे। मैं बस अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। I know mom, I know। आप प्लीज बताइए ना, निम्मी का है, I really have to meet her, मुझे उससे मिलना है। आप प्लीज बताइए का। मंदिर। मंदिर? ठीक है। बैंकर।
I love you. I love you, राजीव। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, शादी भी करूंगी। I love you too, निम्मी। मैं जानता था तुम समझोगी और तुम मुझे माफ कर दोगी। थैंक यू। पापा, वो पंडित जी यहाँ थे ना, कहाँ चले गए? हाँ, तू रुक, मैं देखता हूँ। और मेरी फैमिली? निम्मी, विराट कभी ये शादी होने नहीं देगा। ठीक है, शायद मैं यही डिजर्व करता हूँ। और समझी जी, आपको किस बात की टेंशन? आपके पास तो किसी चीज की कमी है नहीं, क्यों? और जिस चीज की कमी थी वो आपको मिल गई, हमारे निमी। What the hell, विराट? ये सब करने की क्या जरूरत थी? इन्होंने माफी मांगी थी ना? जब इस बैंकर से गलती हुई थी और इसने सॉरी बोला था, तो तूने तो बड़ा दिल करके इसे माफ कर दिया था। गलत बात बबीता जी। आपने सबके सामने बेचारी बच्ची की नाक रगड़वाई थी और पता नहीं क्या क्या कहा था, याद है? ईशिका की इज्जत मेरी इज्जत है। अगली बार तभी आना जब ईशिका से माफी मांग समझे? जरूरत के वक्त मेरे बाबा मेरे साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन दिलदार सर मेरा साथ दे रहे हैं। सबके खिलाफ जाकर मेरा साथ दे रहे हैं। कोई बात नहीं यार विराट, देख नहीं फर्क पड़ता। निम्मी मेरी वाइफ है, मैं इसको अपने जान से ज्यादा प्यार करता हूं। राजीव, शुरू से झूठ बोल रहा है ये इंसान। मेरी बहन ने तुझ पे भरोसा किया, तूने उसको चीट की। छोड़ ऐसे, दोस्त के नाम पे धब्बा है तू रख। मेरी बहन ने कितना प्यार किया तुझसे, उसके इमोशंस के साथ खेलता रहा ना तू। पूरे परिवार ने ट्रस्ट किया तुझे, तूने सबको धोखा दिया। और इतना काफी नहीं था, एक लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाई तूने। तुझे तो नहीं क्या कर रहा है? और यार से मजाक बना के रखा है राम साहब ने। प्लीज भाई प्लीज, क्यों सब कुछ खराब कर रहे हो आप? मेरी शादी हुई है आज, ना स्पेशल डे, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ, सब खराब हो गया। राजीव ने माफी मांगी है मुझसे, हाथ जोड़ के 100 बार सॉरी बोला है मुझे, और क्या करेगा ये? मेरी ड्रीम वेडिंग वैसे ही सब खराब हो चुकी है, लेकिन जो कुछ पता है कम से कम उसे मत खराब करो आप प्लीज। मैं तुझे एक्चुअली लगता है कि मैं खराब कर रहा हूं सब कुछ? दैट केस तो मुझे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। विराट, बच्चों की शादियां देर से होती है, लड़कों की गर्लफ्रेंड्स बन जाती है। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। और ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जिससे प्यार हो जाए, जिसे हम पसंद करते हैं, उसी से शादी हो जाए। कभी कभी ऐसा नहीं होता। इट्स ओके। मुझे तो खुशी है कि हम यहाँ देर से आए और निम्मी ने सही फैसला लेकर शादी कर ली, उसका घर बस गया। हाँ, मैं खुश हूँ निम्मी के लिए। इसी में निम्मी की खुशी है और हम सबकी, पूरे परिवार की खुशी है। बेटा जिद मत कर, अंदर चल। निम्मी को हमारी जरूरत है। पता है मुझे कि तुझे ये बात गलत लग रही है, लेकिन तुझे भी समझ आएगा। आज जो भी हुआ
सही हुआ। और निम्मी के साथ इससे ज्यादा सही तो हो ही नहीं सकता था। सुन लड़की, ये राज की बात जो आज तूने सुनी है, खबरदार अगर किसी और को पता चली तो। नहीं मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। सोचना भी मत। हमारे परिवार के अलावा ये बात अब सिर्फ तुझे पता है। अगर ये बात किसी और को पता चली तो मैं जान जाऊंगी कि ये तूने किया है और जानबूझकर किया है। मैम, मैं जाने में भी इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करूंगी। मेरी आई ने मुझे यही संस्कार दिए हैं कि घर की बात अगर घर की चार दीवारों में अपनों के बीच रहे तो ठीक रहती है। आपने विराट को बहुत अच्छी एडवाइस दी है। हाँ, लेकिन इतना ड्रामेटिक थोड़ी करने के लिए कहा था। ये विराट सिंह आउट जाए, ये इसका अंदाज है, ड्रामा क्वीन अंदाज। अरे बेटा, तुम समझो, माना कि राजीव से गलती हुई, लेकिन उसकी सजा इसे घर जमाई। I mean, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे घर जमाई बनने से कोई नाक थोड़ी नहीं कट जाती है। मैं भी तो घर जमाई हूँ, कब से बेबी के यहाँ रह रहा हूँ। मेरी तो इज्जत कम नहीं हुई, मुझे तो नहीं लगता। बेबे, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लो। तभी तो विराट ने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल करेक्ट लिया है, जमाई जी की विदाई का। मैं विराट के डिसीजन के साथ हूँ। थैंक्स डैड। दिलदार सर जानते हैं कि शेखावत ने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, और सर की बात टालना मतलब उन पैसों को खो देना, जो शेखावत कभी नहीं चाहेंगे। सुन लिया आप लोगों ने? आप लोगों को अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए तो ले लीजिए, विल वेट, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। राजीव की विदाई हमें मंजूर है। ये हुई ना बात। कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई। आज से ऑफिशियली तो अहूजास का घर जमाई। एंड ऑल द बेस्ट। अरे तूने थोड़ी देर पहले निम्मी को बोला ना कि तू उसे बहुत प्यार देगा, उसे सपोर्ट करेगा, लॉयल रहेगा। प्रॉमिस किया तो निभाना तो पड़ेगा ना, इसलिए ऑल द बेस्ट। एंड ट्रस्ट मी, तुझे जरूरत पड़ेगी ऑल द बेस्ट की। विराट, हे भगवान, थक गई। वाह वाह जहान आंटी, क्या खुशबू आ रही है। पक्का वड़ा पाव बनाया है। नहीं नहीं, कोथंबीर बड़ी। अरे पिटला वाकड़ी आंटी। नहीं नहीं, मिर्ची की खुशबू आ रही है। तो मोदक जो सोच सोच के तेरे मुंह में पानी आ रहा है ना, उसमें से कुछ नहीं बनाया, बल्कि सबकी पसंद का कुछ ना कुछ तो बनाया है। अरे वाह, फिर तो मेरे लिए पूरन पोली बनाई होगी। पूरन पोली? अमू, अब तू भी ये सब बनाना सीख ले। हाँ, मैं क्यों सीखूंगी? तू बनाएगी मेरे लिए खाना। मैं बता रही हूँ, मेरी शादी हो ना हो, जिंदगी भर मैं तेरे हाथ का ही खाना खाऊंगी। ये लाइफ टाइम की डील है। अच्छा ये सब छड़ना, मैनू दस ये मंदिर विच क्या होया? और क्या होगा?
ठीक किया राजीव, आया था वहां पे, मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू बहाए और कहा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और निमृत इतनी भोली है कि वो मान गई, उसे माफ कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि औरतें ऐसी आदमियों पे विश्वास कैसे कर लेती हैं। हमें लगता है ना कि अगर हमारे पास ढेर सारे पैसे होते तो कोई परेशानी ही नहीं होती। आज मुझे पता चला कि कितने गलत हैं हम, क्योंकि ये जो पैसे वाले हैं ना, सुकून के मामले में बहुत गरीब हैं। हम कम से कम एक दूसरे से दुख बांट के कम तो कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। उनके लिए अमीर बनना इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो इंसान बनना भूल जाते हैं। राजीव ने आज निमृत से कहा कि वो सुंदर नहीं है और कई सारी कमियां निकाली उसमें, जो कमी उसमें है नहीं, और निमृत मान गई। मुझे लगता ना कि निमृत सोचती है कि राजीव उससे शादी करके कोई एहसान कर रहा है उस पर। वो लड़की इतनी अकेली हो गई है ना कि खुद अपना साथ भी नहीं दे पा रही। हमारी जिंदगी में कितनी भी लड़ाइयाँ हों, हम एक दूसरे का साथ देते हैं, इसलिए कभी अकेले नहीं पड़ते ना। जैसे आज अपनी बहन के लिए लड़ते हुए विराट सर पड़ गए थे। तुझे पता है मैं कितनी लकी हूँ, मेरे पास तू है, हर्ष और जहान आंटी है, वरना मैं तो बिल्कुल हिम्मत हार जाती। हाँ ना आई, तू नहीं होती तो हम लोग कैसे खासे, हम लोग तो मर ही जाते। तू ना परसों मरने वरने की बात की ना तो मारूंगी तुझे। ज्यादा लगी क्या? हम दिल्ली वालों का ना टेंशन हटाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो उसे अलग ही रखिए, मुझे नहीं पसंद ये सब। वैसे आपको एक बार तो ट्राई मारना चाहिए। मुझे ट्राई मारना चाहिए? किस पे? तुम पे? नहीं नहीं नहीं, मैं चाय की बात कर रही थी। ये कटिंग चाय आपको ट्राई करनी चाहिए। मुझे पता है आपने बड़े बड़े होटल्स, 5 स्टार होटल्स की चाय कॉफी पी, लेकिन असली टेस्ट ना इस कटिंग चाय नहीं है। आप पीजिए, आपको पता चले। नहीं इंडियन बैंक, आपकी इस सेवा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपकी कटिंग चाय शटिंग चाय लेके आप यहाँ से जाइए, थैंक्स। ठीक है, मेरा क्या है, नुकसान आपका ही है। चलती हूँ। छी, चाय है या चाशनी? पीते कैसे हैं लोग? चुस्की लगा के। नहीं वो एक्चुअली एक बात बोलूं? मना करूंगा तब भी बोलो। बोलूंगी तो पूछ क्यों रही हो, बोलो। आप निमृत को माफ कर दीजिए। ये पूरा का पूरा मेरा है। ऐसे कैसे? तुम तो चाय भी फीकी पीते हो। हाँ मामी, पर बार बार अपनी बहन के हाथ का बना हुआ हलवा खाने का मौका थोड़ा मिलेगा। इसे ये तो मैं पूरा खाऊंगा, और आप खाने दो ना यार।
नजर क्यों लगा रहे हो बेबे? राजीव पुत्र, तुझे पता है ना, इन दोनों में आपस में इतना प्यार है कि ज्यादा देर तक नाराज भी नहीं रह सकते। एग्जैक्टली और भाई ये बॉन्ड मुझे लाइफ टाइम तक चाहिए। यू नो ना, मैं आपकी छोटी सिस्टर हूँ, कितने ही बड़ी हो जाऊं लेकिन आपके लिए तो छोटी रहने वाली। छोटी राजीव, हम तुमसे भी ये कहना चाहते थे कि जो हुआ सो हुआ, बट हम सब ने तुझे दिल से अपनाया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब यहाँ सब कुछ जो भी है सब तुम्हारा है। हम सब भी अब हम सब मिलकर एक न्यू लाइफ शुरू करेंगे और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी और निमी की खुशी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। That's so sweet, आंटी जी। Of course, yes. Not auntie anymore. Mom. Call me mom. निमी, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू बेबे। बेबे, इसको तोहफा क्यों दिया? अरे बेबे, तोहफे का असली हकदार तो हमारे जमाई राजा हैं। भाई मुंह क्यों बना रही है? हाँ? देख, तू ऐसे मुंह बनाएगी ना तो तेरी पहली रसोई की रस्म भी हम तेरे पति से करवाएंगे। और वैसे बात तो मामी ने ठीक ही कही है, ससुराल तो ये राजीव का है, मेरा थोड़ी है। हाँ, मैं भी तो वही कह रही थी। ओके, इट्स ओके, गिफ्ट ही तो है। और वैसे भी पहली रसोई से बचा लिया मैंने, खोलो इसे। विराट पुत्र, क्या कर रहा है? नाश्ता जल्दी कर, मीटिंग में जाना है तुझे। शेखर पुत्र, हाँ। पुत्र, तू विराट को ना लियो कैफे छोड़कर जल्दी से ऑफिस आ जाना। जी। ये है मेरी स्पेशल रिजर्व टेबल, चलो सिट। एक मिनट, बैठो। गौतम, वो मेरे बॉस है, उनके साथ बैठ के मैं चाय ऐसे थोड़ी पी सकती हूँ, और उस संजना के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है वो एक डिग्री में पायलट और एयर होस्टेस दोनों बनना चाहती है। यार, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान करना चाहता हूँ और तुम की बस कंप्लेन किए जा रही हो। आई एम सॉरी। इट्स ओके। यू नो, मैंने बड़ी मेहनत से ये सब कुछ प्लान किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। सॉरी सर। तो आपने क्या डिसाइड किया सर? हम दूसरी टेबल पे बैठेंगे, टेबल फॉर 2। नेम प्लीज सर। गौतम साठे। ओके, आई विल चेक सर। ओह हेलो मिस्टर हार्ड टू कैच, हम डेट पे आए हैं ना, इतना दूर बैठेंगे तो हमारे दिल कैसे मिलेंगे? ये दूर है। यस, कम ऑन नाउ, आके मेरी चेयर पुल करो। तुम्हें बैठने के लिए भी मेरी हेल्प की जरूरत है। हेल्प नहीं, अटेंशन, वो भी सिर्फ तुम्हारी। अब तुम आ रहे हो या मैं तुम्हारी आके गोदी में बैठूं? नहीं नहीं, you have all my attention. Come on. Sit. थैंक यू। काश मैं विराट सिंह आहूजा के साथ बैठ पाता तो अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता उसे। सर, मैंने इस नाम से चेक किया, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। आई एम सॉरी सर, बिना प्री रिजर्वेशन आप किसी भी टेबल पर नहीं बैठ सकते। सॉरी। आपने तो कहा आपने प्लान किया है, फिर रह कहाँ गई अम्मू? देखना। हेलो हेलो हेलो। आ गई। उठ उठ, उसे बैठने दे, उठना। और बता, कॉफी कैसी थी? मतलब गौतम अच्छा लगा ना तुझे? क्या बोला क्या वो? हाँ, और कहाँ गए थे तुम दोनों? पूछो मत,
अरे क्यों ना पूछो, उसी के लिए तो कब से बैठे हैं। और क्या? तू मेनू डिटेल में दस, क्या क्या हुआ? डिटेल तो बस यही है कि मेरा बॉस मेरी डेट पे आधा धमका है क्या, और अकेले नहीं, अपनी डेट के साथ। और फिर जब मैं और गौतम वहां पहुंचे, फिर पूरा का पूरा बिल गौतम को भरना पड़ा। उसकी शक्ल देखने लायक थी। बेचारा। पर वो पेंट हाउस वाला कर क्या रहा था वहां पर? वो चाय की चुस्कियां लगा रहे थे। ज्यादा खुश मत होता ही ना, तेरे बॉस को पता चला ना तो तुझे जॉब से निकाल देंगे। हाँ कुछ नहीं, तुम्हारे बाबा है ना, वो सब संभाल लेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद को संभाल लेंगे। वैसे ताई, आज के तेरी इस डेट के बाद गौतम तो तुझे सीधा टपरी पे चाय पिलाने ले जाएगा। मुझे तो लगता है आज के बाद ना गौतम चाय पीना ही छोड़ देगा। अरे उसको पहले हमें इतने बड़े कैफे में ले जाना ही नहीं चाहिए था ना, पता नहीं क्यों लेकर गया था। पेपर्स है मेरे पास, आगे मैं बच्चों का ख्याल रख लूंगा। मैं भले ही ये भाषा पढ़ नहीं सकती, मगर इसमें लिखा है अपने तकदीर का फैसला, जो पढ़ लिया है मैंने। आई चली गई। उसका सूटकेस, साड़ियाँ कुछ यहाँ नहीं, वो चली गई थी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चली जाएगी हमें छोड़ करके? वो बिना किसी बात के, बिना किसी वजह। वो पक्का नीचे गई होगी दूध लेने के लिए। मैं देख के आता हूँ अभी। हाँ हर्ष, दूध लेने सूटकेस लेकर क्यों जाएगी? आंटी, हर्ष, ये क्या? चिट्ठी? कहते हैं बेटी अपने पिता की सबसे अच्छी दोस्त होती है और बेटा अपनी माँ का सबसे अच्छा और गहरा दोस्त। लेकिन मैं तो इतनी किस्मत वाली हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मेरे दोस्त हैं। माई, लेकिन अब वक्त आ गया कि तुम दोनों वापस टीम पापा बन जाओ, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती मैं। तुम दोनों को दूर से दुआएं देकर ही खुश रहूंगी। दूर से दुआएं देकर मतलब वो सच में चली गई? पर कहाँ गई, क्यों? आगे बढ़ ताई, आगे बढ़ दो। दोनों की भलाई के लिए मेरा जाना ही सही होगा। अब तो ध्यान रखना सबका। और हाँ, जहान को मेरा धन्यवाद कहना, उसने बहुत साथ दिया है तेरी आई का, बिल्कुल एक बहन की तरह। अब मैं जानती हूँ तो इस वक्त बहुत गुस्सा होगी, लेकिन बेटा जब इंसान सब कुछ खोने वाला हो और वो बस एक ही चीज को बचा सकता हो, तो वो उसे बचाता है जो सबसे प्यारा हो। मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। तुम लोगों को खुद से दूर करके मैं अपनी बदनसीबी से तुम दोनों को बचा रही हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी आई। जरूर बाबा ने मजबूर किया होगा आई को ये सब करने पे, और कौन कर सकता है?
नहीं भाई, हमारी शादी हो गई और ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। आप सबको ये सब सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे राजीव पे भरोसा है। मैं अपनी जिंदगी राजीव के साथ जीना चाहती हूँ भाई, इसीलिए मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया। राजीव को घर जमाई बना के ले तो आए, लेकिन अब क्या 24 घंटे उस पर नजर तो नहीं रख सकता। हमनस में तो बहुत मुकाबू आए। आई जस्ट होप कि वो निम्मी पे मेरा गुस्सा ना उतारे। द वर्स्ट थिंग इज कि निम्मी उस घटिया आदमी को जान के भी नहीं पहचान पाई। गॉड, सच है कि प्यार में ना इंसान बेवकूफ हो जाता है। वैसे प्यार गलत इंसान से करवाते क्यों आप? मेरे साथ जो हुआ वो काफी नहीं था क्या, जो निम्मी को भी झूठे प्यार के जाल में फंसा दिया? कभी कभी सोचता हूं कि सच्चे प्यार के लायक कोई बचा भी है या नहीं। ऑटो! ऑटो! हेलो मिस बैंकर, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? क्या ये मट्टी है ना? तो मना क्यों किया? गलत साबित हो गए ना? चलो अब मुर्गा बनो और पूरे दिन मुर्गा बन के ही रहना। और खबरदार, अगर विराट के सामने ड्रामा किया तो सोच के कि तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। नो मैम। चलो मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। बबीता जी, आप संजना को कैसे पसंद कर सकती हैं? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम क्या करो, जाओ ना यहाँ से। क्यों? क्या बुराई है उसमें? अरे आप आराम से बैठे, मैं बताता हूँ। चलो बैठ गई। आप बताइए क्या कमी है उसमें? दिमाग। उस लड़की में दिमाग ही नहीं है। इसे अक्सर सुंदर लड़कियों में दिमाग कम ही होता है। क्यों? आप तो इतनी सुंदर हैं और इतनी अक्लमंद भी हैं। आप में तो है। घर में एक स्मार्ट इंसान काफी है और नहीं चाहिए। क्या बबीता जी, ऐसी बात मत करिए। अच्छा बताइए, आपको ऐसे क्यों लगा कि उसमें दिमाग कम है? उसकी बातों से और कैसे? अरे जो लड़की एक ही एग्जाम देकर एयर होस्टेस और पायलट बनना चाहे, उसकी आईक्यू कितनी लो है पता है आपको? हमारा विराट और उसमें कोई मैच नहीं है। देखिए बबीता जी, जो शादी है ना, वो रीति रिवाज निभाना, नाच गाना नहीं होती। वो जिंदगी भर का साथ होती है, जिसमें दो लोग जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और जब कोई थक जाता है तो उसके साथ बैठते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, स्वीट मेमोरीज बनाते हैं। और इसके लिए दोनों में तालमेल तो होना चाहिए ना। जैसा तालमेल हम दोनों में है। लेकिन ऐसे और कितने कपल्स देखे हैं आपने दिलदार जी? आज की दुनिया में रिश्तों की उम्र ही क्या रह गई है। अब राजीव को ही देख लीजिए, कितनी आसानी से उसने हमारी निम्मी को धोखा दिया। प्लीज बबीता जी, उस बात को मुझे याद मत दिलाइए। उस बात को भूलना भी नहीं चाहिए। आज की मॉडर्न दुनिया की यही सच्चाई है, रिश्तों की यही हकीकत है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। अब वो अमृता की माँ को ही देख लीजिए, उनकी शादी को पता नहीं 29-30 साल शायद हो गए होंगे, लेकिन अब क्या हुआ उसके साथ? डिवोर्स। इस उम्र में आकर मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, जो भी हो उसके साथ। लेकिन एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि इस बात ने उसे कितना गहरा सदमा दिया होगा। लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया की यही सच्चाई है, शादी अब जिंदगी भर का वो बंधन रहा ही नहीं। इसीलिए तो हमें विराट की शादी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसने कहा जल्दबाजी की है मैंने? संजना को तो मैंने बहुत सोच समझ कर चुना है हमारे विराट के लिए। I know she's a bit stupid, लेकिन इसीलिए तो उसका साथ विराट के लिए सेफ है। वो विराट की जिंदगी में कोई एजेंडा लेकर नहीं आएगी। वो हमारे बच्चे को वो तकलीफ, वो दर्द नहीं देगी जो विराट की पहली बीवी ने उसे दिया था।
उस प्रियंका ने